एक जानी पहचानी आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी, बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी मास्टेक आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट, एशिया और भारत जैसे देशों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देने का कारोबार करती है। 80% से ज़्यादा कारोबार कंपनी का डिजिटल सॉल्यूशन से आता है और मास्टेक के पास 30 से ज़्यादा देशों में 1000 से ज़्यादा ओरेकल क्लाउड कस्टमर है। तो बहुत ही स्पेसिफिक बेहतरीन बिजनेस करने के लिए जानी मानी जाती है मास्टेक। आइए आज नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्लोबल सीएफओ अरुण अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 19 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं और इससे पहले कई सारी इंटरेस्टिंग और बड़ी कंपनियों में टॉप पोस्ट पर आप रह चुके हैं। फर्स्ट सोर्स, जी, विप्रो जैसी कंपनियों में आपका अनुभव रहा है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नतीजों पर ही आपसे बात करना चाहता हूं। एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने रिजल्ट रख दूं। तिमाही दर तिमाही आय 3% बढ़कर आई, 3.5% रादर। डॉलर ग्राम्स में 2.25% आय बढ़ी है। एबिट लेवल पर 2.5% मुनाफा बढ़कर आया। मार्जिन स्टेबल है, 19.3% से 19.1%, बिल्कुल वहीं के वहीं है। और मुनाफा करीबन 0.25% बढ़ा है। आपके हिसाब से कैसा रहा है सर ये क्वार्टर, ये तिमाही, बताएं सर। अगेन एज हमने पास्ट में भी बात की है, जी। हमारी हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है। इनफैक्ट जब कोविड आई थी एंड लॉट ऑफ अदर आईटी कंपनीज वर स्ट्रगलिंग, हमारी परफॉर्मेंस उस समय भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी। एंड ये ऑलमोस्ट 2 साल और 2.5 साल हो गए हम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे क्वार्टर दर क्वार्टर। अगर आप नोटिस करेंगे, ईयर ऑन ईयर आवर ग्रोथ इज 24.6%। सो आप अगर ग्रोथ प्रोफाइल नोटिस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। और ग्रोथ जो आ रही है वो आपकी यूएस, यूके एंड अदर ज्योग्राफी से आ रही है। अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर बिजनेस में काफी बढ़ोतरी है, हमारी ऑर्डर बुक प्रोफाइल काफी इंक्रीज हो रही है। इनफैक्ट आवर ऑर्डर बैकलॉग क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैज गॉन अप बाय 10%, and on a year basis it has gone up by 35%. So there is a consistent growth both in terms of revenue, quality of earning is consistent, operating EBITDA is industry leading in mid cap IT space at 21%, and at the same time the order backlog, as I mentioned, is keep on increasing. As I mentioned, is 35% year on year broadly. ओके तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहा है क्वार्टर अब तक का। अच्छा, एक बात बताएं सर, किस तरह की डील विंस अभी तक दिखी हैं इस क्वार्टर में और आगे पाइपलाइन कैसी है? So deal win is quite encouraging. अगर आपने नोटिस किया होगा, हमने महीने भर पहले कुछ अनाउंस किया था। हमें यूके एनएचएस में 45 मिलियन पाउंड की डील मिली है। दिस इज 4 year एंगेजमेंट, जहां पे हम गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे ऑन द डेटा ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स टू फाइंड आउट जो डिफरेंट इम्प्लांट्स होते हैं पेशेंट्स के साथ, उसके साइड इफेक्ट्स को ट्रैक किया जाएगा। एंड सो दैट यू नो द फ्यूचर यू नो whenever you are doing surgery and other stuff is much better, is more driven by the data rather than going by a particular protocol. So the protocol will keep on revising depending upon the outcome and the study which we are going to drive. So your 45 million की engagement जो आप हमने announce की थी, one of the largest है। At least last 6 years I'm in the company and this is one of the largest deal which we have got. We believe there are more and more in the pipeline in the range of 20 million to 50 million. In UK particularly we should keep winning. In fact order book in the US market में भी काफी अच्छी थी। हमारे अर्लियर अगर 2 साल पहले अगर आप जाएंगे यूएस में, हमारी डील साइज $1 million, $2 million के रेंज में होती थी। इनफैक्ट लेस देन $1 million एज वेल। नाउ वी आर विनिंग देयर इन द रेंज ऑफ $4 million to $8 million काइंड ऑफ डील्स। Our game is to keep upping it up to make it more $10 million kind of an engagement in the US market. ठीक बात है। अच्छा सर, पिछली बार जब मैंने बात की थी अशांक देसाई साहब से, और बड़े बुलिश थे और वो स्पेशली ब्रिटेन, यूरोप के कारोबार को लेकर हायरिंग भी बड़ी तगड़ी चली थी। अभी बताएं सर, आपकी कंपनी में भी और आपके पूरे सेक्टर में भी बिजनेस का माहौल कैसा है? क्या बहुत तगड़ी हायरिंग चल रही है? क्या आप स्टाफ बेंच स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं? और यूरोप, ब्रिटेन को लेकर किस तरह का कारोबार है सर? So UK हमारी हमारी मेन बिजनेस है। 65% of our revenue come from UK and Europe, and UK public sector is our crown jewel. We keep increasing our growth from there. We are hiring significantly. आपने सुना भी होगा कि attrition IT sector में काफी ऊपर चली गई है, predominantly because there is a massive demand and not faced by Mastek across the industry. हमें भी similar demand level दिखाई दे रही है across geography, specifically in UK and Europe and also in the US. So my growth from demand perspective is quite positive. The recruitment is continues to be another challenge, but we are hiring significantly both in terms of lateral and also in terms of freshers. ताकि आप अगर मार्केट में अगर हेडकाउंट की शॉर्टेज चल रही है, रिसोर्सेज एंड स्किल की शॉर्टेज चल रही है, so the medium term solution is as more and more companies start hiring freshers,
start training them so that they become, much more aware with the digital technology and niche skills. तभी आपकी supply side की problem solve होगी. And hence, we as a Mastek also are significantly hiring those freshers and training them and taking them up the ladder. तो डिमांड स्ट्रॉन्ग है, हायरिंग स्ट्रॉन्ग है और माहौल बहुत ही बेहतरीन है। अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बात की। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, तो ये थे मास्टेक के टॉप मैनेजमेंट ग्लोबल सीईओ बताते हुए कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में। आइए विदा लेने का वक्त है।